हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत में प्रवासी पक्षियों का आगमन। भारत में शीतकालीन समय में हमेशा साइबेरियन पक्षी का आगमन होता है। आइए हम इसको और विस्तार से देखते हैं, इसमें क्या क्या है। प्रवासी पक्षी प्रवासी पक्षी भारत के कुछ दलदली भाग प्राणी पर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीतकालीन ऋतु में साइबेरियन साइबेरियन बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण, जो गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का रा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। भारतीय सारस क्रेन उत्तरी और मध्य भारत, नेपाल और पाकिस्तान के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। कभी कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम के धान के खेतों में दिखने वाले भारतीय सारस क्रेन की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है। ठीक, धीरे धीरे अब कम हो रही है। आइए हम आगे एक हेडिंग और देखते हैं। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण वन प्राणी संरक्षण भारत में वन्य प्राणी के संरक्षण की परंपरा बहुत पुरानी है पुरानी है पुरानी है भारत में बिश्नोई समाज आज भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए संरक्षण 29 सिद्धांतों का पालन करता है। आगे चलता है। इसमें इसके अंतर्गत शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसों का संरक्षण तथा
पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में कई योजना बनाई गई है। भारत के 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत 10 सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपली पाल, पंचमढ़ी, और चकनकार, अमरकंटक की गणना संसार के जीव मंडल अंतरिक्ष में शामिल है। शामिल है। 106 नेशनल पार्क, 544 वन प्राणी अभ्यावन और कई चिड़ियाघर बनाए गए हैं। भारत में सन 1992
ईस्वी में 1992 ईस्वी में सरकार द्वारा सरकार द्वारा द्वारा कई तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है योजना बनाई गई है। हम देख रहे हैं भारत के कुछ 18 जीवमंडल अनरक्षित क्षेत्र देखते हैं। इधर से क्रम संख्या जीवमंडल अनरक्षित क्षेत्र राज्य क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 9,630 वर्ग किलोमीटर। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 10,500 वर्ग किलोमीटर। नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक 5,520 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी उत्तराखंड 5,860 वर्ग किलोमीटर। नोकरेक मेघालय 820 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 885 वर्ग किलोमीटर। मानस असम में 2837 वर्ग किलोमीटर। कच्छ का रण गुजरात में 12,454 वर्ग किलोमीटर। ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश 7,770 वर्ग किलोमीटर। शेष अचलाम आंध्र प्रदेश 4,755 वर्ग किलोमीटर। और देखते हैं इसमें 11 पन्ना मध्य प्रदेश 29 98 वर्ग किलोमीटर। सिमपली पाल कहाँ उड़ीसा कहाँ कितना है 4374 वर्ग किलोमीटर। 12 13 दिहांग कहाँ है अरुणाचल प्रदेश कितना है 5112 वर्ग किलोमीटर। 14 नंबर देखते हैं डिब्रू साई का बोवा कहाँ है असम में इसका कहाँ है 765 वर्ग किलोमीटर। 15 नंबर अगस्ता मलाई कहाँ केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में। इसका कितना है 3500.8 वर्ग किलोमीटर। कंचनजंगा सिक्किम
सिक्किम 2620 वर्ग किलोमीटर। 17। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। इसका कितना क्षेत्रफल है? 49,51.9 वर्ग किलोमीटर। 18वां अचनक, अचनक अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका कितना क्षेत्रफल है? 3835 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यह इतना क्या है भारत में जीवमंडल का आरक्षित क्षेत्र। अब हम कुछ नोट करके देखेंगे इसमें क्या क्या है। नोट करके देखेंगे। नोट, भारत में 11 जीवमंडल अनरीक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहला नीलगिरी, दूसरा सुंदरबन, तीसरा नोक रेक, चौथा मानस, पांचवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। छठवां पंचमढ़ी, सातवां अमरकंटक, आठवां सिमलीपाल, नौवां पंचमढ़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी, दसवां कौन छूट रहा है ये? नंदा देवी, 11 पांचवा सिर्फ ग्रेट निकोबार है। निकोबार 10। ठीक, यह है 10, सिर्फ 10 है। सिर्फ 10 क्या है? भारत के अनरक्षित जो भारत
जो विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।